स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी विथ मंसूर में। मैं मंसूर सर स्वागत करता हूं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी पेडागोजी का ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हिंदी पेडागोजी का ये पूछा गया सीटेट में। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी तरह से जो है ना कि बार बार रिपीटेशन होता है, क्वेश्चन इसी तरह का रहता है और ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू ये डे बाय डे जारी रहेगा। तो अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2020 जुलाई, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और हाँ, एक बात और, एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें, जैसे हो यूट्यूब से हो या अगर सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है वह। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, सदैव जो है ना कि बच्चों को परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन है आपका 3 नंबर, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो सुलेखा जब तक जो है ना बच्चों के साथ जब तक यानी कि कभी भी कह लीजिए कि बातचीत करते रहती है, तो क्या कर रही है जो ना बच्चों को जो है ना कि माहौल उत्पन्न अर्जित कर रही है, माहौल परिवेश वैसा दे रही है। ठीक है, कि बच्चे भाषा अर्जित कर सके, यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, तो बच्चे को वो जो है ना कि परिवेश अर्जित कर रही है, भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है जब तक बातचीत कर रही है, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को पकड़ बना सके, भाषा सीख सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देते हैं। सुमन, यहाँ पे दिया गया, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। ठीक है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन हो गया सुमन की प्रतिभा का, दूसरा भाषा सीखने का, तो तीसरा हो गया भाषा में पिछड़ेपन का, और चौथा हो गया भाषा अर्जन का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुमन बचपन से ही गुजराती बोले थे लेकिन वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। तो ये वास्तविक माहौल में मतलब इसको कह सकते हैं भाषा अर्जन, न किसी समय का बाउंडेशन है, अपने परिवार में सीख रही है अपने तो यहाँ पे भाषा अर्जन जो होगा ना, अर्जन कहने का मतलब आप स्वभावतः उसको सीखते हैं, उसमें ना ही समय का बाउंडेशन होता है। और भाषा अधिगम जो होता है उसमें आप प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, और उसमें समय का बाउंडेशन दे करके और उसके नियम को, भाषा के नियम को जान करके। जबकि भाषा अर्जन में जो है ना कि आप स्वभावतः इसमें बिना कुछ नियम जाने आप लगातार दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए आसानी से आप सीखते रहते हैं, उसी को कहा जाता है भाषा अर्जन। ठीक है, तो ये भाषा अर्जन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। यहाँ पे दिया गया 3 नंबर में, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या अंतर है? तो ए नंबर ऑप्शन हो गया आपका भाषा की पाठ्यपुस्तक का, बी नंबर 2 नंबर ऑप्शन हो गया भाषा सीखने की पद्धति, सीखने सिखाने की पद्धति, 3 नंबर हो गया भाषा परिवेश की उपलब्धता, और चौथा नंबर हो गया भाषा का कठिनाई स्तर। तो भाषा अर्जन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, भाषा अर्जन स्वभावतः होता है, और भाषा अधिगम जो होता है किसी विशेष परिस्थिति परिवेश में उसको जब डालेंगे तो वहाँ पे भाषा अधिगम करने का मतलब लर्निंग। ठीक है, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भाषा के नियम भी सिखाए जाते हैं। तो दोनों में अंतर यही है कि भाषिक परिवेश की जो है ना कि क्या होता है कि भाषा सीखने सिखाने की ये जो है कि पद्धति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने की ये पद्धति है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। ठीक है, अर्जन आप स्वभावतः कर लेते हैं, और लर्निंग जो है कि आपको समय विशेष, परिस्थिति विशेष इसमें सीखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में जो है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा के जो है ना कि भाषा के विभिन्न रूपों, पहला ऑप्शन विभिन्न रूपों का प्रयोग, दूसरा हो गया भाषा का व्याकरण, तीसरा हो गया पाठ्य पुस्तक, और चौथा हो गया भाषा का शिक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, जैसे कोई खड़ी हिंदी बोलता है, कोई हिंदी मतलब भोजपुरी बोलता है। ठीक है, इस तरह से कोई मराठी बोल रहा है, तो इस तरह से कोई अंग्रेजी बोल रहा है। तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो है ना कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा अर्जन किसी विशेष परिस्थिति की, यानी कि साहजिक रूप से आप आसानी से उसको परिवेश के साथ सीखते रहते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन इसी तरह करेंगे, बिल्कुल सीटेट में आप देखेंगे क्वेश्चन इसी तरह करेंगे, ऑप्शन थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। तो आप प्रश्न के जो है ना कि बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको एक तरह से याद करने रटने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे जो है अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि क्या है। तो पहला ऑप्शन, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल फ्री में बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ठीक है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और यहाँ पे डी नंबर आपको 4 नंबर दिया गया है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो है ना कि बच्चे स्वयं भाषा अर्जित कर लेंगे, यानी कि आपका वैसा परिवेश रहेगा, माहौल रहेगा, लोग इंग्लिश बोलने वाले रहेंगे तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा। और लोग जब समृद्ध जो शब्द आता है ना, समृद्ध, ये भारी पड़ता है किसी भी ऑप्शन पे, ठीक है। तो समृद्ध जब भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएंगे तो जैसा आप चाहेंगे वैसा, अगर खड़ी हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी खड़ी हिंदी बोलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, ठीक है। तो अर्थ को समझने की यहाँ पे आप ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, धीमा पठन। तो मौन पठन जो है ना, मौन वाचन इसको ही बोला जाता है, मौन पठन या मौन वाचन। तो अर्थ की गहनता, यानी कि आप आसानी से कहीं एकांत में बैठ करके आप पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं अकेले अगर, तो आपको ज़्यादा उसमें गहराई, उसकी समझ जो है ना कि विकसित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है, कौन सी है। तो शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि आप शिक्षक हैं और शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उस समय स्वयं जो है ना कि अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों के अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। सी नंबर है, शब्दकोश दिखाना। और यहाँ पे शब्दों की व्याख्या करना। तो शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा जो है ना कि बेहतर कौन सा है, यहाँ पूछ रहा है ज़्यादा बेहतर पद्धति कौन है। तो यहाँ पे बी नंबर आपका ऑप्शन होगा, वाक्य प्रयोग द्वारा। जब वाक्य में आप कन्वर्ट करके किसी चीज़ को बताएंगे तो बच्चे जो है ना उसका अर्थ का अनुमान लगाकर बताएंगे कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ का ये मीनिंग हुआ, आप सर ये कहना चाह रहे हैं हम लोगों से, ठीक है। क्योंकि नए नए वर्ड का आप प्रयोग सिखाएंगे ना, नए नए शब्द सिखाएंगे, नए वाक्य के माध्यम से जब सिखाएंगे तो बच्चे और जल्दी पकड़ेंगे कि सर आखिर कह क्या रहे हैं हम लोगों से, ठीक है। तो आप बच्चों को चूँकि उनको जो है ना कि करके सीखने के लिए अवसर एक तरह से कहेंगे यहाँ पे प्रदान करेंगे, ठीक है। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर, ये जो है ना कि इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर हो गया आपका, इम्पोर्टेंट करने का मतलब, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है। कब? भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, ठीक है। भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, उस समय क्या है ना कि ये ऑप्शन हो गया, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, बी नंबर हो गया। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है। और चौथा हो गया आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, ठीक है। तो यहाँ पे भास्कर है ना कि भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयोग की दक्षता जो है ना कि प्रमुख उद्देश्य होता है कि आप भाषा सबसे सहज यानी कि आसानी तरीके से और प्रभावी रूप से सीखेंगे जब भाषा प्रयोग की क्षमता यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितना इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आपका इंग्लिश अच्छा है तो उस तरह से सिखाया जाएगा, ठीक है। हिंदी आप खड़ी हिंदी कितना बोल लेते हैं, या फिर भी जो भोजपुरी है या अदर रीजनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 9 नंबर, भाषा अर्जन क्या है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया गया, शिक्षक की आवश्यकता उपलब्धि की मांग करता है, भाषा की कक्षा में संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, और यहाँ पे डी नंबर दिया गया, प्रयासपूर्ण होता है। तो सी नंबर आपका ऑप्शन हुआ, ठीक है। भाषा अर्जन जैसे मैंने अभी पहले इससे पिछले जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किए थे, भाषा अर्जन जो है ना सहज और स्वाभाविक होता है, यानी कि आप स्वभाव से जा रहे हैं, किसी भी समाज में रह रहे हैं तो नेचुरली है कि उस समाज की भाषा को आप गेन कर लेंगे, तो वही होता है भाषा अर्जन, वही होता है। और लर्निंग
अधिगम यानी कि लर्निंग, भाषा अधिगम कहेगा तो वहाँ पे जो है ना कि आपको विशेष सिचुएशन में परिस्थिति के अनुसार ढलना होगा, तब जाके आप सीख पाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पे सिखाना पड़ेगा, भाषा का नियम सीखने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अर्जन का कहने का मतलब कि आप स्वभाव रूप से स्वभावतः सीखते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, बी नंबर दिया गया है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो 10 नंबर आपका यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ए पूछ रहा है कि नहीं है, उचित नहीं है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर पूछ रहा है क्या, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, और देखते हैं ये क्यों नहीं होगा। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन में नियम नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि भाषा अधिगम में नियम सीखे जाते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन जो है तो वो तो स्वभावता होता है। ठीक है, इसलिए उचित नहीं है। चलिए और सारे उचित है, चूंकि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों ये देख ही पा रहे हैं, ये सारे उचित है। भाषा अर्जन भाषिक परिवेश में महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या, तो बच्चों के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, ये कुछ हद तक कोरिलेट होते हैं। ठीक है, भाषा का समुचित, कोरिलेट करने का मतलब उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे बेस्ट चुनना रहता है, जो कि सीटेट कहता है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि चारों ऑप्शन आपको, सारे ऑप्शन जो है ना कि मैच कर रहे हैं, सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन सबसे द बेस्ट चुनना रहता है। ठीक है, तो भाषा बच्चे विद्यालय आने से पहले, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अपनी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 2 नंबर, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना कि परिवार जो है, समाज है, उनका पहला जो विद्यालय है बच्चे का परिवार है, तो वहाँ से वो सीख करके नियमबद्ध जो है ना व्यवस्था, वो व्यवहारिक कुशलता का, व्यवहार में किस तरह से, किनको शिक्षक हैं तो किस तरह से बात करना है, या फिर हमारे मित्र हैं यानी कि क्लासमेट हैं उनसे कैसे बात करना है, ये सारी कुशलताएं उनके पास पहले से विकसित होती है। ठीक है, तो बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए जो है ना कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ए नंबर, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा की व्याकरणीय नियम और पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो 12 नंबर आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए, तभी तो भाषा सीखेगा। ठीक है, तो आप किस तरह के लैंग्वेज बोल रहे हैं और अच्छे से ढंग से प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कर पा रहे हैं, तो बच्चा भी उतना ही अच्छा सीखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 30 नंबर, भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है, तो आपका सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सही बात है, सांस्कृतिक जो है, सांस्कृतिक वही सामाजिक सांस्कृतिक हुआ। ठीक है, तो आप समाज से कांटेक्ट करेंगे तो भाषा अर्जन होगा ही। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करेगा, अर्जन को, अधिगम को, सबको प्रभावित करेगा। क्योंकि अधिगम में भी हम लोग सीखते हैं, तो अर्जन अगर किए रहेंगे तो अधिगम में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो वहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, अर्जन और अधिगम में कौन सा अंतर नहीं है। ठीक है, इनमें से ऑप्शन नहीं है। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बिल्कुल बनती है, मातृभाषा से। ठीक है, जो माता पिता से मिली होती है भाषा, यानी घर पे जो हमारा पहला जो समाज है वहाँ से सीखे होते हैं। चलिए 3 नंबर ऑप्शन, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। फिर यहाँ पे 4 नंबर कह रहा है ना कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये भी बात सही है, लेकिन वहाँ पे पूछ रहा है नहीं, नहीं का मतलब 3 नंबर, भाषा अधिगम यानी कि भाषा लर्निंग यानी सीखना। ठीक है, तो भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है। ये जो है ना कि ये गलत है, यानी कि उसके अनुसार उसमें नहीं पूछा गया है, तो ये ऑप्शन आपका 3 नंबर आपका ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, उस क्वेश्चन के अनुसार वहाँ पूछ रहा है नहीं। ठीक है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया, ऐसा नहीं। आप हिंदी सीखने के लिए इंग्लिश का
यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो भाषा सीखने के लिए आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कोई इंग्लिश से हिंदी में करता है, अदर लैंग्वेज से भी ट्रांसलेट करके हम लोग भाषा सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला 14 नंबर, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, बिल्कुल सहायता करती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्योंकि, ठीक है। क्योंकि भाषा शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। फिर यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। 3 नंबर का रहा है कि अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषाई मतलब भाषा भी सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैविध्यपूर्ण आ गया ना, वैविध्यपूर्ण भाषा के अनेक अवसर, ये जो है ना कि सारे ऑप्शन पे भारी हो गया, यानी कि सारे ऑप्शन पे हावी हो गया। ये आप ऑप्शन आंसर सही हुआ, ठीक है। अन्य विषयों की कक्षाएं की भाषा अधिगम में सहायता होती है। तो अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण यानी कि अलग अलग तरह का जो है ना कि अलग अलग भाषा हम सीखते हैं। साइंस भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अगर कई तरह की भाषाएं सीखते हैं, ठीक है। अलग अलग अगर मान लीजिए कि उर्दू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, भोजपुरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग तरह की भाषाएं हम वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर हमको उपलब्ध होता है, तो वहाँ से बेहतर सीखेंगे, ठीक है। भाषा अधिगम में सहायता मिलेगी। चलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन बात किए थे, वही क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में जो है ना कि थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझना है कंटेंट को, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न को। भाषा और अर्जन और अधिगम दोनों दिया है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। बी नंबर ऑप्शन हो गया भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। और तीसरा ऑप्शन हो गया भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन हो गया भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 15 में हो जाएगा 1, ठीक है। नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा अर्जन के लिए यहाँ पे कर रहा है समृद्ध, ये आ गया सही हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सही हो गया, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा, ये सही होगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि नहीं पूछा गया है, ठीक है। 3 नंबर आप देख सकते हैं भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल दिया जाता है, ठीक है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये सारे सही है, तो ये गलत पूछा गया है, नहीं है, सही नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका, यानी ये इसमें इस क्वेश्चन में राइट हुआ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं अगर 1 to 5 की, तो ईवीएस का बुक पढ़िए, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए या मैनुअल पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, और डिजिटल पढ़िए जैसे भी। और जैसे 6 to 8 का पढ़ रहे हैं साइंस या सोशल साइंस, तो उसको भी आप डिजिटल या मैनुअल जैसे भी हो, एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। ये सफलता में आपकी बहुत मददगार होगी, मिल साबित होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम नए नए टिप्स जो है ना कि अपनी स्ट्रेटजी को मात्र हम बहुत कम समय में, पहले ही चांस में जो है ना कि सीटेट को मैंने क्रैक किया है, उसको अचीव किया है। तो वही स्ट्रेटजी जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने करके सीखा है खुद से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।